वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। आज जो है हमने सोचा कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं और गीज़र जो है, जो इंस्टेंट गीज़र है वो लगवा लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट गीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब सर्दियां होती हैं, गर्म पानी की ज़रूरत होती है नहाने के लिए। तो काम जो है वो शुरू कर लिया है हमने। अब देखते हैं कि वो जो गीज़र है वो किस तरह से लगता है, कैसे उसको लगाते हैं। ये तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। जी, तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये जो हमने उतार के रखा था इंस्टेंट गीज़र वो हमें मिल नहीं रहा था और बड़ी मुश्किल से वो फिर जो है हमने ढूँढा, वो घर के कबर्ड के अंदर जो है मौजूद था, लेकिन बिल्कुल पीछे गया हुआ था। तो फिर ये जो प्लम्बर आया था इसने निकाला और आखिर जो है ये हमें इंस्टेंट गीज़र मिल गया और मेरी जो जान में जान आई। मैंने कहा कि शुक्र है कि ये गीज़र हमें मिल गया है, कहीं चोरी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये था कि ये कहीं चोरी ना हो गया हो, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें पड़ी होती हैं और इंसान इधर-उधर चला जाता है, लॉक लगाना भी भूल जाता है या विंडो बंद नहीं करता, तो मुझे ये डर था कि ये कहीं चोरी ना हो गया हो। भई अब तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी हो गई हैं और अभी सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इन चीज़ों ने और ज़्यादा महँगा होना है। तो ख़ैर जो चीज़ें हैं ये हमें मिल गईं, इसकी जो एक्सेसरीज़ थी वो भी हमें मिल गईं और फिर जो प्लम्बर है उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया और आज मौसम भी बहुत क्लाउडी था इस्लामाबाद का, सर्दी जो है बढ़ी हुई थी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये खिड़की से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काले बादल जो है वो छाए हुए हैं और अब जनाब ये फिर शुरू हो गए काम को प्लम्बर साहब और फिटिंग करने लग गए और इन्होंने जो है ये पाइप जो सुई गैस का पाइप है ये यहाँ से निकालना था और साथ जो किचन है वहाँ जाकर इसको कनेक्शन देना था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो विंडो के परली तरफ जो है वो कोई सीढ़ी इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो इतनी बड़ी सीढ़ी कहाँ से लाते कि हम इसको यहाँ पे वो करते और किस तरीके से। और ये देखें ये जो पाइप है ये प्लम्बर ने यहाँ से खींच के निकाला और फिर इसे यहाँ पे जोड़ा और अब जनाब प्लम्बर ने जो है वो टूटी खोल के चेक किया कि पानी जो है वो आ रहा है और पानी आ रहा था और पानी जो है वो गर्म निकलना शुरू हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि अब जो है पानी गर्म आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि गीज़र ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप साल बाद गीज़र को दोबारा इंस्टॉल करते लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें सर्विस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा ये एक एक्स्ट्रा खर्चा होगा कि अब इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं। फिर मैंने प्लम्बर से पूछा तो प्लम्बर ने कहा नहीं, ये काम करेगा। पहले इसने सेल उल्टे लगा दिए थे इसलिए नहीं चल रहा था, लेकिन फिर सेल सीधे लगाए तो चलने लग गया। तो फिर ये जनाब ये देखें कि ये मैंने सारा सामान यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, ताकि प्लम्बर साहब जो काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना जी आए। तो गाइस, फाइनली ये देखें हमारा इंस्टेंट गीज़र जो है हमारे वॉशरूम में फिट हो गया है। और इसको फिट करने के लिए जो सारा कुछ था वो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसका जो गैस का पाइप है वो हमने किचन से लेकर आना था। किचन इस बाथरूम के साथ है और वहाँ से लेकर आना था पाइप, और पाइप हमने लेके आना था इस खिड़की से। ये जो आपको खिड़की नज़र आ रही है, इस खिड़की से हमने पाइप को लेकर आना था। और मसला ये था कि परली तरफ जो है वो बालकनी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जाने के लिए एक तो लंबी सी सीढ़ी चाहिए थी। अब इतनी लंबी सीढ़ी हम कहाँ से लेकर आते? वो सीढ़ी हमें नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद जनाब हमने क्या किया, हमने ये किया कि वाइपर से पाइप को बांधा, बांध के और इसको किसी तरीके से वो जो प्लम्बर आए थे, उनकी महारत है कि उन्होंने जो है वो यहाँ पे वो ले आए। और अब फाइनली ये गीज़र लग गया है। और ये गीज़र लगने के बाद यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मैं मुतमिन हो गया हूँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। बल्कि अभी भी इस्लामाबाद में इस वक्त बाहर बारिश है और गरज चमक भी हो रही है। और तो मौसम चेंज हो गया है, तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो आज मेरे पास चूँकि छुट्टी का दिन था, इसलिए मैंने कहा कि आज ये काम लाजमी करवाना है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मुझे वॉशरूम में
ठंडा पानी नहीं मिलेगा बल्कि गर्म पानी मिलेगा। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग जो है अपना ख़त्म करता हूँ और आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, इसको व्यू किया करें और फिर अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नई वीडियो तक अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके।